मनुष्य का मन जिस भी आकांक्षा को धारण करने और उस पर विश्वास करने का साहस करता है, वह उसे पूरा करने के लिए ही बना है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आर्थिक यात्रा महज किस्मत का खेल है, या फिर यह हजारों सालों से चली आ रही शाश्वत सिद्धांतों से जुड़ी है? यह कहना शायद साहसिक लगे कि बाइबल की प्राचीन ज्ञान नेपोलियन हिल की गहरी समझ के साथ मिलकर असाधारण धन की संभावना वाले सच्चे मार्गों को उजागर करती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या इसमें कोई गहरा और परिवर्तनकारी सत्य निहित है? आज मैं 5 ऐसे अचूक संकेतों का खुलासा करूंगा जो धर्म ग्रंथों में प्रकट हुए हैं और नेपोलियन हिल की शिक्षाओं द्वारा शानदार ढंग से प्रकाशित किए गए हैं, और जो सीधे सच्ची समृद्धि की ओर इशारा करते हैं। शायद जिस संकेत की आपको तलाश है, जो आपकी अपनी कहानी फिर से लिखने की क्षमता रखता है, वह अब सामने आने वाला है। बाइबल गलतियों अध्याय 6 पद 9 में हमें सिखाती है, नेक काम करते हुए हिम्मत न हारें, क्योंकि सही समय पर हमें उसका फल मिलेगा, बशर्ते हम हार न माने। यह सरल फिर भी असाधारण शक्ति वाला संदेश हम सभी के भीतर गूंजता है। कितनी बार आप किसी सपने को छोड़ने की कगार पर आ गए, ये मानते हुए कि वह हासिल नहीं किया जा सकता? कितनी बार आपने चुनौतियों का सामना किया और सोचा कि क्या आप एक और दिन भी सह पाएंगे? यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। हालांकि ये वह पड़ाव भी है जहां धन के सच्चे निर्माता आगे बढ़ने के अपने निर्णय की पुष्टि करते हैं। नेपोलियन हिल ने हमेशा यही तर्क दिया कि क्षणिक असफलता महज एक मृग तृष्णा है, एक भ्रम जो एक वास्तविक अवसर को छिपाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लगन वह नींव है जो आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलती है। एक पल के लिए सोचिए, आपने कितने लोगों को जोश के साथ कुछ शुरू करते और फिर तत्काल परिणाम न मिलने पर निराश होकर बीच रास्ते में ही छोड़ते देखा है? क्या यह विशाल बहुमत के लिए प्रचलित परिदृश्य नहीं है? जब हिल एक युवा पत्रकार थे तो उन्हें एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का एक उल्लेखनीय अवसर मिला, जो उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी संक्षिप्त उत्तर देकर उस अनुभवहीन युवक को टाल सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसमें अटूट जिज्ञासा की एक चिंगारी पहचानी। हिल ने बदले में दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया, भले ही उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि वह बातचीत उन्हें कहां ले जाएगी। भेदक प्रश्न पूछने की उनकी हठधर्मिता ने कार्नेगी को इस हद तक प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें एक असाधारण रहस्य बताया, सफलता के एक सूत्र के अस्तित्व में विश्वास, एक ऐसी संरचना जिसका अध्ययन और दोहराया जा सकता है। वहीं पर हिल ने अपने जीवन के अगले 20 साल अपने युग के सबसे समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्तियों का साक्षात्कार और विश्लेषण करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक ऐसा युवक जिसके पास न तो दौलत थी, न प्रभाव था और न ही किसी प्रतिफल की गारंटी थी। उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक ऐसे असाधारण कार्य पर निकलने का चुनाव जिसमें सफलताओं का वादा था जो शायद कभी साकार न हो। आप कितने लोगों को जानते हैं जो उसकी जगह होते तो बस पीछे हट जाते? ज्यादातर लोग निस्संदेह घर लौट आते और एक सामान्य कन्फॉर्मिस्ट जीवन अपना लेते, लेकिन हिल डटे रहे, और यह अटूट लगन ही थी जिसने थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो आत्म सुधार साहित्य के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी कृतियों में से एक है। और यहाँ एक निर्णायक तथ्य है, समकालीन वैज्ञानिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि लगनशील व्यक्ति न केवल बेहतर वित्तीय परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत संतुष्टि का भी अनुभव करते हैं। मनोविज्ञान इसे लचीलापन, रेजिलियंस कहता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि लचीले लोग जो सब कुछ बिखरता हुआ दिखने पर भी डटे रहते हैं, उनके आर्थिक रूप से समृद्ध होने और अधिक स्थिर संबंध बनाए रखने की संभावना अधिक होती है। दूसरे शब्दों में, लगन केवल वित्त पर प्रभाव से परे है, यह पूरे जीवन को आकार देती है। हालांकि शायद आप पूछ रहे हों, क्या होगा अगर मैं किसी चीज में लगा रहूं और उसे कभी पूरा न कर पाऊं? यह वह आपत्ति है जो कई लोगों को जकड़ लेती है।
इस बात का डर कि समय, ऊर्जा और संसाधन ऐसी चीज पर बर्बाद हो जाएंगे जो शायद असफल हो जाए। फिर भी यह डर एक असुविधाजनक सत्य को छुपाता है। क्या होगा अगर आप जीत से बस एक कदम दूर थे लेकिन फल मिलने से पहले ही हार मान ली? लोग कितनी बार हार मान लेते हैं जब जीत उनके पहुंच में होती है? क्या यह वह दिनचर्या नहीं है जिसे हम रोज देखते हैं? असफल उद्यम, अधूरी करियर, टूटे हुए रिश्ते। अब खुद से पूछें, आपने अपने जीवन के किस क्षेत्र में समय से पहले हार मान ली? यह पढ़ाई में हो सकता है, किसी उद्यम में, या किसी ऐसी विचार में जिसमें क्षमता थी। लगन आपको हर मुकाबले में जीत की गारंटी नहीं देती, लेकिन यह आपको जीतने का निरंतर अवसर जरूर देती है। जो हार मान लेता है उसे यह विशेषाधिकार कभी नहीं मिलेगा। हिल और कार्नेगी की मुलाकात का प्रसंग केवल एक प्रेरणादायक कहानी नहीं है, यह एक सजीव अनुस्मारक है कि लगन उन दरवाजों को खोलती है जिन्हें हार मानना हमेशा के लिए बंद रखती। जब आप दृढ़ रहते हैं, भले ही आपको तत्काल कोई प्रतिफल न दिखे, तो आप आने वाली फसल के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर रहे होते हैं। और जैसा कि धर्म ग्रंथ भविष्यवाणी करते हैं, सही समय पर आप काटेंगे, बशर्ते आप हार न माने। यह पहला और मौलिक संकेत है जो उन लोगों को अलग करता है जो समृद्धि की ओर बढ़ते हैं और जो मीडियोक्रिटी में जीते हैं। लगन, इसमें कोई ग्लैमर नहीं होता, यह सुर्खियों की तलाश नहीं करती, यह अक्सर शांत और अकेली होती है, लेकिन यही है जो केवल सपने देखने वालों को सच्चे अचीवर से अलग करती है। आपके लिए सवाल यह है, आप कितनी बार और झुकेंगे इससे पहले कि आप आखिरकार उस चीज में लगे रहें जो वास्तव में मायने रखती है। नीति वचन अध्याय 29 पद 18 चेतावनी देता है, जहां कोई दृष्टिकोण नहीं होता वहां लोग भटक जाते हैं। यह कहावत एक ऐसी सच्चाई को उजागर करती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एक स्पष्ट दृष्टिकोण के बिना जीवन बहका हुआ, केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला जीवन होता है। नेपोलियन हिल भी इसी सिद्धांत को दोहराते थे जब उन्होंने एक स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य की आंतरिक शक्ति के बारे में बात की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक उद्देश्य की अनुपस्थिति समृद्धि का सबसे दुर्जेय विरोधी है, और यदि आप खुद को सोचने की अनुमति दें तो ज्यादातर लोग ठीक इसी तरह जीते हैं, एक विशिष्ट दिशा के बिना। हर सुबह एक ही दिनचर्या को दोहराने के लिए जागते हैं, यह जाने बिना कि वह उन्हें कहां ले जाएगी। आप कितने लोगों को जानते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, बलिदान देते हैं, लेकिन कभी प्रगति नहीं करते? यह प्रयास की कमी के कारण नहीं, बल्कि दिशा की कमी के कारण होता है। यह एक ऐसे जहाज के समान है जो बिना कंपास के समुद्र में चलता है। उसे अनुकूल हवाएं मिल भी सकती हैं, लेकिन एक निर्धारित मार्ग के बिना वह गहरे समुद्र में खोने के लिए अभिशप्त होगा। अब खुद पर ध्यान दें। यदि आज कोई आपसे पूछे कि अगले 5 सालों के लिए आपका मुख्य वित्तीय लक्ष्य क्या है, तो क्या आप एक स्पष्ट जवाब देंगे या चुपचाप हिचकिचाएंगे? उस समय कुछ इम्प्रोवाइजिंग करने की कोशिश करेंगे। नेपोलियन हिल ने अपनी यात्रा में इसी दुविधा का सामना किया। अपनी युवावस्था में वह एक पारंपरिक पत्रकारिता करियर चुन सकते थे, एक अनुमानित और सुरक्षित रास्ता अपनाते। हालांकि उन्होंने आगे देखने का चुनाव किया। उन्होंने एक भव्य दृष्टिकोण चुना, एक ऐसा मिशन जो उनके भाग्य को अपरिवर्तनीय रूप से बदल देगा। एंड्रयू कार्नेगी के साथ यादगार मुलाकात के बाद हिल समझ गए कि उन्हें अपना जीवन सफलता के रहस्यों की खोज और दस्तावेजीकरण के लिए समर्पित करना होगा। कोई सुरक्षा नहीं थी, वित्तीय प्रतिफल की कोई निश्चितता नहीं थी, लेकिन एक अटूट स्पष्टता थी दृष्टिकोण में। इस स्पष्टता ने उन्हें अपने समय के सबसे प्रमुख दिग्गजों और उद्यमियों के साथ 2 दशकों के साक्षात्कारों के दौरान दृढ़ बनाए रखा। और यहां एक महत्वपूर्ण पहलू है। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखने से लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाएं तेजी से बढ़ती है। सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए गए शोध दर्शाते हैं कि जिन व्यक्तियों के लक्ष्य सावधानीपूर्वक परिभाषित होते हैं, वे दैनिक रूप से अधिक प्रेरणा अनुभव करते हैं, उच्च संतुष्टि का आनंद लेते हैं और यहां तक कि कल्याण के उच्च स्तर भी प्रदर्शित करते हैं।
यह ऐसा है मानो मस्तिष्क अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करने और व्यवहार को सामंजस्य बिठाने के लिए एक दृष्टिकोण की मांग करता है। इस आंतरिक कंपास के बिना वह विचलनों के आगे घुटने टेक देता है, लेकिन एक सामान्य डर भीड़ को लकवाग्रस्त कर देता है। क्या होगा अगर मैं गलत दृष्टिकोण चुन लूं, और क्या होगा अगर मैं किसी चीज के प्रति समर्पित हो जाऊं और बाद में पता चले कि वह नहीं था जो मैं वास्तव में चाहता था। यह असुरक्षा अनगिनत लोगों को शुरू करने से भी रोकती है। जो कई लोग नहीं समझते वह यह है कि कुछ भी न चुनने और मार्ग को समायोजित करने से कहीं अधिक जोखिम भरा है। दृष्टिकोण को शुरू से ही बेदाग होने की जरूरत नहीं है, उसे आपको आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त स्पष्ट होने की जरूरत है। ओपरा विनफ्रे के जीवन से एक प्रभावशाली उदाहरण मिलता है। उन्होंने भेदभाव, गरीबी और अस्वीकृति का सामना करते हुए अपना करियर शुरू किया, लेकिन शुरुआत से ही उन्होंने एक अटूट दृष्टिकोण पाला था। संचार का उपयोग लोगों को प्रेरित करने और उनके जीवन को बदलने के लिए करना। यह दृष्टिकोण इतना शक्तिशाली था कि इसने उन्हें सबसे कठिन बाधाओं के सामने भी अपने मार्ग पर दृढ़ बनाए रखा। और इस यात्रा का अंत सर्वविदित है। वह ग्रह पर सबसे प्रभावशाली और भाग्यशाली महिलाओं में से एक के रूप में उभरी। अब इसे अपने जीवन पर लागू करें। आपकी वित्तीय दृष्टि क्या है? क्या आप महीने के अंत में बस खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या आपके पास निर्माण के लिए कोई बड़ी योजना है? क्या आप केवल जीवित रहने के लिए काम करते हैं, या आपको अपनी मंजिल के बारे में एक निर्विवाद स्पष्टता है? जो केवल जीवित रहता है और जो फल फूल रहा है, उसके बीच का अंतर ठीक इसी भिन्नता में निहित है। नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि बिना दूरदृष्टि के सफलता एक मृग तृष्णा है, और बाइबल दोहराती है कि बिना दूरदृष्टि के आशा भी धूमिल हो जाती है। यदि आज आपको लगता है कि आपका जीवन ठहरा हुआ है, तो शायद यह क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि दूरदृष्टि के अभाव के कारण है। स्पष्टता ही इतिहास गढ़ने वाले और केवल उसे देखने वाले के बीच का जल विभाजन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, आपके जीवन के अगले अध्यायों का मार्गदर्शन कौन सी दूरदृष्टि करेगी? रोमियो अध्याय 12 पद 2 में निर्देश है, इस युग के अनुरूप न ढलो, परंतु अपनी बुद्धि के नए होने से अपने आप को बदल डालो। यह केवल एक आध्यात्मिक निर्देश नहीं है, यह एक सार्वभौमिक नियम है जो हर किसी के जीवन में सिद्ध होता है। नेपोलियन हिल इस सत्य को गहराई से समझते थे, यह कहते हुए कि मन मानव के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। यह अधिकतम निर्विवाद है। जो अपने मन पर हावी होता है वह अपना भाग्य गढ़ता है। मानव अस्तित्व में जल विभाजन यही है। एक तरफ वे लोग हैं जो मन को बिना लक्ष्य के भटकने देते हैं, गहरे बैठे डर, लगातार संदेह और सीमित करने वाली मान्यताओं के बंधक बने रहते हैं। दूसरी तरफ वे हैं जो सचेत रूप से अपने विचारों को आकार देना चुनते हैं, उन्हें उस भव्य वास्तविकता के साथ संरेखित करते हैं जिसे वे उत्कटता से प्राप्त करना चाहते हैं। कितनी ही बार आत्म तोड़फोड़ ने आपके मन में फुसफुसाया है, मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है। केवल असाधारण व्यक्ति ही विशाल धन प्राप्त करते हैं। यह महज वाक्यांश नहीं है, ये कठोर मानसिक प्रोग्रामिंग है जो घुसपैठ करती है, प्रगति और समृद्धि की हर संभावना को कमजोर करती है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू वैज्ञानिक सत्यापन है। न्यूरोसाइंस में गहन शोध से पता चलता है कि नकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति न्यूरोनल पैटर्न को आकार और मजबूत करती है। स्पष्ट शब्दों में, आपकी अक्षमता की धारणा जितनी अधिक स्थापित होती है, आपका मस्तिष्क उन कनेक्शनों को उतना ही अधिक गढ़ता और मजबूत करता है जो आपको इस संक्षारक झूठ में फंसाते हैं। नेपोलियन हिल ने खुद एक ऐसे क्षण का सामना किया जब यह निर्विवाद सत्य उन्हें निगलने की धमकी दे रहा था। महान मंदी के केंद्र में उन्होंने अपनी लगभग सारी संपत्ति चली गई देखी। तीखे संदेह ने उन पर हमला किया, डर घुस गया और हार मान लेना एक अनियंत्रित प्रलोभन जैसा लग रहा था। वह हार मान सकता था, यह मानकर कि उसकी यात्रा समाप्त हो गई थी, कि सफलता की महारत के बारे में अपनी शिक्षाओं को साझा करने के लिए कभी जगह नहीं होगी। फिर भी
इस महत्वपूर्ण दहलीज पर हिल ने एक परिवर्तनकारी निर्णय लिया। जिस सिद्धांत का वह इतना प्रचार करता था, विचारों पर पूर्ण प्रभुत्व, उसे खुद पर लागू करना। अपने मन को निराशा की खाई में समाने देने से इनकार करते हुए उन्होंने जानबूझकर अटूट विश्वास, समृद्धि और विजय की स्पष्ट दृष्टियां बोईं और विकसित की। इस साहसिक चुनाव से उनके अस्तित्व के सबसे उपजाऊ अध्यायों में से एक उभरा, वह अवधि जिसमें उन्होंने अपनी रचनाओं को तराशा और ऐसी विरासत की कल्पना की जो बाद में लाखों पाठकों के बीच गूंजती और रूपांतरित करती। हालांकि एक चौंकाने वाला विरोधाभास है जो हमारे गहरे चिंतन की मांग करता है। कितने व्यक्ति विशाल और अप्रत्याशित संपत्ति से नवाजे गए, जैसे बड़ी लॉटरी से प्राप्त होने वाले, कुछ ही वर्षों में हर डॉलर को बर्बाद कर देते हैं। ये घटना धन की कमी के कारण नहीं होती, बल्कि मानसिक प्रभुत्व की अनुपस्थिति के कारण होती है। मन बहुतायत के प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए अप्रस्तुत अंततः उसे आत्मविनाश कर देता है जो उसे दिया गया था। इसी अटल कारण से विचारों का कायापलट वित्तीय वास्तविकता के परिवर्तन से आंतरिक रूप से पहले आता है। एक पुनर्अंशांकित मन के बिना कोई भी बाहरी जीत तेजी से बिखर जाती है। समकालीन मनोविज्ञान इस सत्य की जोरदार ढंग से पुष्टि करता है। माइंडसेट पर गहन अध्ययन से पता चलता है कि विकासोन्मुखी मानसिकता वाले व्यक्ति जो इस विश्वास को अपनाते हैं कि वे लगातार सीख सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और बदल सकते हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों में कहीं अधिक सफलता प्राप्त करते हैं, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में। इसके विपरीत स्थिर मानसिकता वाले लोग जो इस विश्वास से चिपके रहते हैं कि उनकी क्षमताएं स्वाभाविक रूप से सीमित और अपरिवर्तनीय हैं, शायद ही कभी महत्वपूर्ण बाधाओं को पार कर पाते हैं। मुद्दे का सार यह है, आपके कल की वास्तुकला आज बनाई जा रही है। यह अपरिहार्य रूप से उस तरीके से आकार लेती है जैसे आप सोचते हैं, चाहे वह क्षितिज का विस्तार करना हो या अपनी यात्रा पर बेड़ियां डालना हो। यदि किसी भी तरह से अपने मन पर प्रभुत्व प्राप्त करने का विचार आपको एक अप्राप्य कल्पना लगता है, तो यह याद रखना अनिवार्य है कि यह एक दैनिक और सतत अनुशासन है। कोई भी अचानक एक दिन से अगले दिन एक अभेद्य मन और अटूट विचारों के साथ नहीं जागता। हिल अपनी बुद्धिमत्ता में यह मानते थे कि सकारात्मक पुष्टि का नियमित अभ्यास, महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का विशद दृश्यावलोकन और उन व्यक्तियों के एक समूह में डूबना जो महान विचारों को पोषित करते हैं, मस्तिष्क के पुनर्प्रोग्रामिंग के लिए जबरदस्त साधन है। और पवित्र धर्म ग्रंथों की प्राचीन ज्ञान ने भी इस सत्य की भविष्यवाणी की थी, यह सिखाते हुए कि सच्चा नवीनीकरण समझ के गहरे कायापलट से आता है। यह एक गहन आत्म मूल्यांकन का समय है। आप किस प्रकार के विचारों को लगन से पोषित कर रहे हैं? क्या वे कमी के बीज हैं, पक्षाघात कर देने वाले डर के, संक्षारक संदेह के, या इसके विपरीत साहस की लौ है, असीमित बहुतायत के और अटूट विश्वास के? निर्विवाद वास्तविकता यह है कि हालांकि आपको अपने अस्तित्व में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को चुनने का अधिकार नहीं है, आपके पास उन पर मानसिक प्रतिक्रिया निर्धारित करने की संप्रभु शक्ति है। और यह चुनाव हर सुबह दोहराया गया आपकी स्थायी समृद्धि की अटूट नींव में बदल जाता है। मन पर प्रभुत्व प्राप्त करने का अर्थ है अपना मार्ग निर्धारित करने के लिए सचेत विवेक का प्रयोग करना। यह सीमित करने वाले विचारों के छिपे हुए जहर को अस्वीकार करना है और इसके स्थान पर आत्मविश्वास और अनंत संभावनाओं के सशक्त बीज बोना है। यह समझना है कि दृढ़ता से पोषित प्रत्येक विचार आपके भविष्य के भव्य निर्माण में एक मूलभूत खंड है। इसलिए उभरने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, यदि आपके अपने मन में आपकी वास्तविकता को गढ़ने की आंतरिक शक्ति है, तो क्या आपने इसे उद्देश्य और सटीकता के साथ आकार देने के लिए समय और ऊर्जा का निवेश किया है, या अभी भी आप इसे आतंक और परिस्थितियों की यादृच्छिकता से निष्क्रिय रूप से परिभाषित होने देते हैं? नीति वचन अध्याय 13 पद 20 ने हमें एक अविस्मरणीय कहावत दी है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वह बुद्धिमान होगा, परंतु मूर्खों का संगी दुख उठाएगा।
ये सदियों पुराना अंश एक मौलिक सिद्धांत को उजागर करता है और अक्सर उपेक्षित। हमारे आसपास के लोगों का प्रभाव हमारे अस्तित्व की दिशा तय करने की शक्ति रखता है, चाहे वह वित्तीय हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक। नेपोलियन हिल ने इस शक्तिशाली तालमेल का वर्णन करने के लिए मास्टरमाइंड शब्द गढ़ा। जानबूझकर खुद को ऐसे व्यक्तियों से घेरना जो न केवल आपकी सोचने के तरीके को ऊपर उठाते हैं, बल्कि समान आकांक्षाएं और लक्ष्य भी साझा करते हैं। उन्होंने समझा कि सफलता शायद ही कभी अकेलापन भरी उपलब्धि होती है और स्थापित पारस्परिक संबंधों की गुणवत्ता आपकी उपलब्धियों की सीमा पर प्रत्यक्ष और निर्विवाद प्रभाव डालती है। गहराई से विचार करें, कितनी बार आपने अपने आप को अनचाहे व्यवहारों को दोहराते हुए पाया, सिर्फ इसलिए कि आप ऐसे माहौल में डूबे हुए थे जहां ऐसे पैटर्न सामान्य थे। कितनी बार आपकी ऊर्जा खत्म हो गई जब आपने दोस्तों या सहकर्मियों को लगातार वित्त, व्यावसायिक चुनौतियों या जीवन की परेशानियों के बारे में शिकायत करते हुए देखा। प्रभाव का यह सूक्ष्म रंग, चाहे वह कितना भी शांत क्यों न हो, वास्तविकता की हमारी धारणा को विकृत करने और सपनों और महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करने की कपटी शक्ति रखता है। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। नेपोलियन हिल ने अपनी यात्रा और अपनी जांच में इस गतिशीलता को करीब से देखा। इतिहास के सबसे प्रमुख करोड़पतियों के साथ किए गए व्यापक साक्षात्कारों के दौरान एक निरंतर बात सामने आई। सभी बिना किसी अपवाद के एक आवश्यक विशेषता साझा करते थे। तीक्ष्ण दृष्टि और कठोर दृढ़ता रखने के अलावा वे खुद को व्यक्तियों के एक दायरे से घिरा रखते थे जो न केवल उन्हें प्रेरित करते थे और बौद्धिक रूप से चुनौती देते थे, बल्कि उन्हें असीमित समर्थन भी प्रदान करते थे। यह केवल सलाह का मामला नहीं था, यह एक सामूहिक ऊर्जा का विलय था जिसने उनके विचारों को घातांकीय रूप से विस्तारित किया और उनकी अटूट दृढ़ता को मजबूत किया। इस सहयोगात्मक नेटवर्क की शक्ति के बिना असाधारण व्यक्तिगत प्रतिभाओं की उपस्थिति के बावजूद अनगिनत प्रतिभाशाली उद्यम धराशायी हो जाते। थॉमस एडिसन और निकोलस टेस्ला के बीच का स्पष्ट अंतर इस बात का एक मार्मिक और सटीक उदाहरण है। एडिसन ने काफी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद खुद को ऐसे सहयोगियों से घेरा जिनकी विशिष्ट योग्यताएं उनकी अपनी क्षमताओं को उत्कृष्ट रूप से पूरक करती थीं, और साथ मिलकर उन्होंने विद्युत उद्योग में एक वास्तविक क्रांति ला दी। इसके विपरीत टेस्ला निस्संदेह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन वह अक्सर एकांत का विकल्प चुनते थे, केवल अपनी मानसिक क्षमता पर भरोसा करते थे, बिना किसी रणनीतिक समर्थन घेरे का निर्माण किए। इसका परिणाम विनाशकारी था। अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद वे लगभग संसाधनों से वंचित होकर इस जीवन से चले गए। यह स्पष्ट तुलना दर्शाती है कि प्रभावशीलता न केवल फायदेमंद है, बल्कि अवधारणाओं और दृष्टियों को ठोस और मूर्त उपलब्धियों में बदलने के लिए एक अनिवार्य स्तंभ भी है। हाल के वैज्ञानिक अनुसंधान भी इस महत्वपूर्ण धारणा की पुष्टि करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान में गहन अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि एक समूह का लोकाचार व्यक्ति के व्यवहार पर एक शक्तिशाली और आंतरिक प्रभाव डालता है। जो लोग रचनात्मक आदतों से भरे वातावरण में रहते हैं, निर्धारित लक्ष्यों पर तीखे ध्यान के साथ और निरंतर विकास की मानसिकता अपनाते हैं, वे अधिक मजबूत आत्मविश्वास, अटूट लगन और चुनौतियों को हल करने में बेहतर तीक्ष्णता विकसित करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मकता से घिरे वातावरण ठहराव, गहरी निराशा और चरम मामलों में अवसाद में डूबने के जोखिम को तेजी से बढ़ाते हैं। एक कभी कभी असहज लेकिन अनिवार्य आत्मचिंतन अब आवश्यक है। वे 5 व्यक्ति कौन हैं जिनके साथ आप अपना सबसे कीमती समय बिताते हैं? क्या वे प्रेरणा के स्रोत हैं जो आपको विकास की ओर प्रेरित करते हैं, या केवल ऐसे दर्पण हैं जो आपके भय और आत्म लगाई गई सीमाओं को सुदृढ़ करते हैं? यह एक आम भ्रांति है कि सामाजिक दायरे का चुनाव संयोग या कम महत्व का होता है। फिर भी हिल हमें पूरी तरह से दिखाते हैं कि यह निस्संदेह सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण चुनावों में से एक है जिसे एक समृद्ध और कल्याणपूर्ण जीवन के निर्माण में किया जा सकता है।
वास्तव में सकारात्मक प्रभाव का एक घेरा बनाना पूर्ण बहिष्करण या पारिवारिक संबंधों की उपेक्षा करने का मतलब नहीं है, बल्कि सक्रिय और जानबूझकर ऐसे संबंध खोजना है जो आपको अपनी सोच को विस्तृत करने की चुनौती दें, जो आपको बुद्धिमानी से अपने निर्णयों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करें और जो आपको लगातार अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करें। यह घेरा एक दूरदर्शी गुरु, एक रणनीतिक व्यावसायिक भागीदार, ऐसे सहयोगियों के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपकी तीव्र महत्वाकांक्षा साझा करते हैं, या यहां तक कि मजबूत अध्ययन समूह और नेटवर्किंग नेटवर्क के रूप में भी। तब हर सार्थक संवाद, हर उत्पादक बैठक, विचारों का हर आदान प्रदान आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्थान के लिए एक जीवनदायिनी और अटूट ईंधन बन जाता है। इसलिए प्रभाव का प्रकटीकरण गहन आत्मनिरीक्षण और इस बात के सचेत चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में प्रस्तुत होता है कि आपकी यात्रा पर पर्याप्त प्रभाव डालने की अनुमति किसे होगी। यदि आपकी लालसा पूरी तरह से समृद्ध होने की है, चाहे वह वित्तीय, भावनात्मक या आध्यात्मिक स्तर पर हो, तो यह अनिवार्य है कि आप ऐसे व्यक्तियों से जुड़ें जो सफलता, अटूट साहस और अदम्य लचीलेपन की ऊर्जा विकीर्ण करते हैं। और जो निर्णायक प्रश्न बना हुआ है वह यह है, क्या आपने अपने सार को उन लोगों द्वारा आकार लेने दिया है जो आपको उच्च स्तरों पर उठाते और प्रेरित करते हैं, या आप दूसरों के प्रभाव को शक्ति प्रदान करने पर जोर देते हैं ताकि वे आपको सीमित और बाधित करें? इस प्रश्न का ईमानदार उत्तर विजय के जीवन और केवल गुजारे के अस्तित्व के बीच का निर्णायक मोड़ हो सकता है। इब्रानियों को पत्र अध्याय 11 पद 1 एक शाश्वत अनुस्मारक के साथ गूंजता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का दृढ़ आधार है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह गहरा कथन एक सत्य को उजागर करता है जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं। केवल विश्वास बिना कार्रवाई के जीवन को बदलने की शक्ति नहीं रखता, हालांकि सक्रिय और संलग्न विश्वास में निर्विवाद और मूर्त परिणाम गढ़ने की क्षमता होती है। नेपोलियन हिल समझते थे कि विश्वास एक साधारण विश्वास की निष्क्रियता से परे है। यह सार में एक गतिशील मानसिक शक्ति है जिसे ठोस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खेती की जा सकती है, प्रशिक्षित किया जा सकता है और सर्जिकल सटीकता के साथ निर्देशित किया जा सकता है। उन्होंने जोर दिया कि विश्वास और कार्रवाई का तालमेल भरा संगम धन की उत्पत्ति और सफलता का मूर्त रूप देने के लिए सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरकों में से एक है, क्योंकि इसमें विचारों को सचेत व्यवहार में और बदले में व्यवहारों को मूर्त और प्रत्यक्ष उपलब्धियों में बदलने की अल्केमी की शक्ति होती है। कितनी बार आपने किसी चीज की गहराई से इच्छा की है, यह निष्क्रिय अपेक्षा पालते हुए कि वह अपने आप ही साकार हो जाएगी? कितनी बार आपने समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की या इच्छाएं व्यक्त की बिना उसकी प्राप्ति के लिए एक भी व्यावहारिक और निर्देशित कदम उठाए? यह जड़ता एक ऐसी फंदा है जो कल्पना से कहीं अधिक फैली हुई है। अधिकांश लोग चाहते हैं कि जीवन उन्हें जरा भी प्रयास किए बिना शानदार परिणाम दे, और ठीक इसी बिंदु पर व्यक्तियों की भीड़ विफल हो जाती है। कार्रवाई रहित विश्वास केवल एक खोखला मृग तृष्णा है। यह उद्देश्य और कार्रवाई से भरा विश्वास है जो वास्तव में वास्तविक और परिवर्तनकारी अवसर गढ़ता और खोलता है। हिल ने अपनी उल्लेखनीय यात्रा के हर कदम पर इस शक्तिशाली सत्य का उदाहरण दिया। गंभीर वित्तीय संकट के दौरान वह पूर्ण विनाश के कगार पर आ गए, एक ऐसी स्थिति जो अधिकांश के लिए हार मानने का एक अकाट्य निमंत्रण प्रस्तुत करती। फिर भी हिल ने न केवल इस खाई को पार करने का अटूट विश्वास पाला, बल्कि उन्होंने निर्दय दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किया। उन्होंने अपनी परियोजनाओं को फिर से परिभाषित किया, नए साक्षात्कार आयोजित किए, रणनीतिक संपर्क बनाए और अपने शिक्षण और लेखन कार्य में अथक रूप से लगे रहे। यह उनका गतिशील विश्वास था, पूरी सक्रियता में, जिसने उन्हें लगभग जानलेवा संकट को एक निर्णायक मोड़ में बदलने में सक्षम बनाया, जिससे उनकी कुछ सबसे प्रभावशाली कृतियों का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह क्षण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विश्वास केवल एक निष्क्रिय विचार के रूप में प्रकट नहीं होता है, बल्कि एक सुसंगत और कठोरता से लक्षित उद्देश्य के अनुरूप प्रयास के रूप में होता है।
यह आधार एक ठोस वैज्ञानिक आधार पाता है। सकारात्मक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में गहन शोध से पता चलता है कि जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदलने की अपनी क्षमता में एक दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे उल्लेखनीय लचीलापन, स्फूर्तिवान रचनात्मकता और जटिल समस्याओं को हल करने की अतुलनीय क्षमता विकसित करते हैं। विश्वास वास्तव में एक प्रेरक मानसिकता को आकार देता है जो अत्यधिक उत्पादक व्यवहारों को जन्म देती है, जो इसके बिना अप्रकट और अनन्वेषित रहेंगे। दूसरे शब्दों में, विश्वास न केवल भावनात्मक स्थिति को पुनर्गठित करता है, बल्कि मस्तिष्क रसायन को ही अनुकूलित करता है, जिससे आप बेहतर प्रभावशीलता और उल्लेखनीय रणनीति के साथ कार्य करने में सक्षम होते हैं। पूरी सक्रियता में विश्वास का एक ऐतिहासिक प्रतिमान निस्संदेह वॉल्ट डिज्नी की यात्रा है। वैश्विक आइकन की स्थिति तक पहुंचने से पहले डिज्नी ने दिवालियापन का सामना किया, कड़वी अस्वीकृतियों का सामना किया और भयंकर आलोचनाओं को सहन किया। उन्होंने अपने सपने में अटूट विश्वास पाला, लेकिन कभी भी केवल विश्वास पर नहीं रुके। उन्होंने अथक समर्पण के साथ काम किया, अपनी अवधारणाओं को अथक रूप से परिष्कृत किया, साहस के साथ परिकलित जोखिम उठाए और निर्दय दृढ़ता के साथ कार्य किया। विश्वास और कार्रवाई का यह शक्तिशाली संगम उनकी दृष्टि को वास्तविकता में बदल दिया, जिससे कई अरबों डॉलर के साम्राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि अधिकांश के लिए बड़ा सवाल यह है, इस विश्वास को रोजमर्रा के अभ्यास में कैसे उतारा जाए। हिल ने सिखाया कि शुरुआती बिंदु छोटे लेकिन सुसंगत और अथक कार्य हैं। अचूक उद्देश्य निर्धारित करें, सफलताओं की कल्पना ऐसे करें जैसे वे पहले से ही एक मूर्त वास्तविकता हों, अपने लक्ष्यों को पूर्ण दृढ़ता के साथ व्यक्त करें और प्रतिदिन उनकी दिशा में जुट जाएं। हर छोटी पहल कार्य में विश्वास की एक जीवित अभिव्यक्ति है और यह निरंतर अभ्यास न केवल आत्मविश्वास को मजबूत करती है, बल्कि परिणामों की प्राप्ति को तेजी से बढ़ाती है। अब अपनी यात्रा पर लौटें। क्या कोई ऐसा विश्वास है जिसे आप उत्साह से अपनाते हैं, लेकिन जिसे प्राप्त करने के लिए लगातार कार्यों में नहीं बदला जाता? उन लोगों के बीच की विभाजक रेखा जो हासिल करते हैं और जो केवल दीवा स्वप्न देखते हैं, ठीक विश्वास को मूर्त उपलब्धियों में गढ़ने की क्षमता में निहित है। इस परिवर्तन के बिना सबसे उदात्त आकांक्षाएं भी केवल प्रतिध्वनि, अछूती और अप्राप्य रहेंगी। इसलिए कार्य में विश्वास का आह्वान अपनी मान्यताओं को अपने दृष्टिकोणों के साथ संरेखित करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह अदम्य साहस, दृढ़ अनुशासन और हर नए दिन के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता की मांग करता है। जब दूरदर्शी सोच, अटूट विश्वास और रणनीतिक रूप से निर्देशित कार्रवाई एकजुट होते हैं, तो आपके सामने असीमित संभावनाओं का क्षितिज खुल जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या आप केवल चीजों के होने का इंतजार कर रहे हैं या अभी कार्य कर रहे हैं ताकि आपका विश्वास कल साकार हो सके? क्योंकि यह चुनाव ही वास्तव में सफल होने वाले और केवल गुजारा करने वालों के बीच का अंतर बताता है। यदि आपने इन सिद्धांतों और अपने जीवन के अनुभवों के बीच गहरा संबंध महसूस किया है, तो समझ लें कि यह कोई संयोग नहीं है। आज हमने जिन दिशा निर्देशों का अनावरण किया है, उनमें से प्रत्येक को न केवल आपके वित्तीय प्रबंधन, बल्कि चुनौतियों का सामना करने, निर्णय लेने और अवसरों को गले लगाने के आपके तरीके को नया आकार देने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। हम किसी काल्पनिक और खोखले सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि व्यावहारिक उपकरणों के एक ऐसे संग्रह की बात कर रहे हैं जिसने हजारों व्यक्तियों के अस्तित्व को बदल दिया है, ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन हिल के जीवन में क्रांति लाई। तो कल्पना कीजिए, यदि आप आने वाले दिनों में इन दिशा निर्देशों को कठोरता और निरंतरता के साथ लागू करते हैं, तो कितना असाधारण प्रभाव पड़ेगा। उन जीतों की कल्पना करें जो आपका इंतजार कर रही हैं। यदि आप अटूट दृढ़ता, पूर्ण स्पष्टता, पूर्ण मानसिक नियंत्रण, सकारात्मक प्रभावों और सबसे बढ़कर सक्रिय विश्वास के साथ कार्य करना चुनते हैं, और सबसे अच्छी खबर यह है कि यह एक शानदार और परिवर्तनकारी यात्रा का सिर्फ एक कदम है।
अगली सामग्री जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रही है, इस रूपांतरण में अगला कदम उजागर करती है। बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर क्लिक करें और अपनी अटूट प्रगति बनाए रखें, क्योंकि यहां छोटी मोटी बातों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रत्येक सामग्री को आपके व्यक्तिगत और परिणाम स्वरूप वित्तीय विकास में पर्याप्त और वास्तविक योगदान देने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं वहीं आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको उस जीवन की ओर अगले कदम का मार्गदर्शन करने के लिए जिसकी आपको हार्दिक इच्छा है।